शाकिर अली साहब है जी मीरपुर से, वो कहते हैं जी नून लीग एक बार फिर परवेज़ इलाही को अदम एतमाद के हवाले से सरप्राइज़ देने की बातें कर रही है। ये सरप्राइज़ एक ही सूरत में दे सकते हैं कि काफ लीग और PTI के बंदे ख़रीदें, और ये सबके सामने ये सब कुछ होता है। मंडियाँ लगती हैं, सियासतदान भी भेड़ बकरियों की तरह बिकते हैं, और बाद में वही बिकने वाले सियासतदान अवाम में भी मासूम बनकर दोबारा मुंतखब हो जाते हैं। इनको एक्सपोज करने और रोकने का बेहतरीन तरीका क्या है? तो शाकिर अली साहब, आपको भी सारी तफसीलात का पता है, मीरपुर के आप रहने वाले हैं, तो बड़े शहरों में हमारे पागल बसते हैं, उनको सब कुछ पता है जो आपने बताया। अच्छा, एक्सपोज करने का तरीका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही एक्सपोज हैं, नंगे हैं ये सारे लोग। बिल्कुल इस हमाम का एक एक नंगा जो है वो लोगों के सामने है। रोकने का तरीका एक ही है, ये सब मिले हुए हैं, मिली भगत है बहुत लंबी चौड़ी। वो सिर्फ ये है कि अवाम इनको पूरी ताकत से, पूरी कुव्वत से इस तरह धुतकारें कि दोबारा इनमें जान ना पड़े। इसके अलावा कम से कम मेरे नज़दीक कोई हल नहीं। थैंक यू। आगे हैं जी राना शान साहब मुल्तान से, वो कहते हैं जी मेरा सवाल पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूल माफिया से है। ये प्राइवेट स्कूल्स वालिदैन को भारी भरकम फीसों, फिर उनमें इजाफे नित नए तरीक़ों से लूट रहे हैं। एहतजाज करने पर बच्चों को स्कूल से बाहर निकालने की धमकियाँ देते हैं। वालिदैन अज़ियत का शिकार हैं, हुकूमत भी कोई कार्रवाई नहीं करती। आपकी नज़र में ये माफिया कितना ताकतवर है और उनका सद्देबाब कैसे मुमकिन है? देखें, बात सुने। अंग्रेजी का एक मुहावरा है, टू कैच ए थीफ सेट अ थीफ, चोर को पकड़ने के लिए चोर लाओ। यहाँ ये मामला नहीं है। ये इन माफियाज की, माफिया का मतलब क्या है? आपने वो कितना ताकतवर हो? माफिया वो होता है जो बेतहाशा ताकतवर होता है, इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, और इसमें हुक्मरान जो तबकात हैं उनका बहुत ज़्यादा इसमें लेना देना और इंटरेस्ट है। तो इनको ठीक करना, और ये इस तरह का होने वाला काम भी नहीं है। पाकिस्तान उस स्टेज से बिल्कुल आगे गुजर गया है जहां आप ना थुक थिगड़ी को ये वो डेंटिंग पेंटिंग से काम चला लेंगे। अब नहीं है। अब इंजन शंजन इसका सीज हो चुका है, टायर इसके फटे हुए हैं सारे, इंजन इसका सीज पड़ा है, जगह जगह इसको डेंट पड़े हुए हैं, पेंट इसका समझ नहीं आ रही कि ये सफ़ेद है, काली है, नीली है, पीली है, पाकिस्तान नाम की गाड़ी। तो यहाँ तो भाई मैं पहले भी ये बात अर्ज कर चुका हूँ, शुरू से शुरू करने वाली बात है, और कोई बहुत ही दलेर आदमी चाहिए इस काम के लिए। ये क्लर्कों की तरह सोचने वाले दिमागों का काम नहीं है। इसके लिए जितना बड़ा चैलेंज है उतना ही बड़ा और रेडिकल आपको तरीका अपनाना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं कि स्टेटस को भी बरकरार रहे और तब्दीली आ जाए, तो मेरा नहीं ख्याल। मैं हम्बल स्टूडेंट हूँ इकोनॉमिक्स का, तो सन 2023 में भी एक नया एडिशन होगा, साल यही होगा, ये याद रखें। गाड़ी वही होती है, मॉडल नया आ जाता है तो नया मॉडल होगा। अच्छा, आप जो कह रहे हैं हुकूमत टस से मस नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही है। हुकूमत टस से मस ना होती तो इन पे सारे केसेस एक एक करके इतनी तेज़ी से ख़त्म हो जाते हैं। जो केसेस इतने सालों में बने हैं, अरबों रुपया गरीब आवाम का उस पर खर्च हुआ है, मैन आवर्स खर्च हुए हैं जो बहुत कीमती होते हैं। एक सरकारी फंक्शनरी का एक एक घंटा ओवरऑल अगर आप देखो तो वो लाखों में कॉस्ट करता है कौम को, तो इसलिए वो अपना काम कर रहे हैं। तो सारे बारी बारी तो तकरीबन पहुंच गए हैं, बाकी जो हैं तैयार बैठे हैं। इसलिए आपका ये कहना कि टस से मस नहीं हो रही, वो जो उनकी प्रायोरिटीज़ हैं उसके मुताबिक तो वो टस से मस हो रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं, यहाँ भी इस मामले में भी हुकूमत
टकरे टुकरे मार रही है, लेकिन करना क्या है? मुर्दे को जिंदा करना कोई आसान काम तो नहीं है। और ये टकरें अगर मार रहे हैं तो इसलिए नहीं मार रहे कि इनका जो पिछले दिनों जो एतराफ़ किया है प्राइम मिनिस्टर ने, शहबाज शरीफ ने, कि हमने रियासत के लिए सियासत को कुर्बान कर दिया है। इसका क्या मतलब है? कि उनको ये बात मालूम हो गई है कि सियासत उनकी कुर्बान हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। तो बंदा पूछे भी तुम आए क्या लेने थे? ये कोई कुर्बानी शुरबानी नहीं है, ये याद रखना। जो बंदा हालात का शिकार होकर मारा जाए वो शहीद नहीं होता, उसकी कोई कुर्बानी नहीं होती, ऑप्शन ही कोई नहीं है। उसमें कौन सी कुर्बानी है? आपने ये सारा कुछ सोच समझ के किया है। आप इतनी देर से इस काम में इस काम के आप खिलाड़ी हैं, आपका प्रॉब्लम ही और था। ये जो अरबों खरबों की टीटियाँ शीटियाँ जितने भी केसेस बेसिस थे, उनसे जान छुड़ाना वो आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 थी। वो तो आपने अचीव कर लिया। अब आवाम के लिए जो करना है वो मुमकिन नहीं है, और ये आपका कसूर नहीं है। मतलब मेरा हुकूमत का कसूर नहीं है। कोई भी आएगा, मैं देखता हूँ कौन भाई का लाल है जो 40 साल पुरानी खबासतों, शरारतों, इब्लीसियत को चंद महीनों में ख़त्म कर देगा। ये नहीं होना। और कोई किसी बेहतरी की उम्मीद में बिल्कुल ना रहें आप। रसूल अख्तर साहब, आई एम सॉरी, ये जो है ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, सुहाने सपने दिखाना, सब ख्वाब दिखाना, ये मेरा काम ही नहीं है। कैसे कर लेंगे ये? हर इदारा उजड़ा हुआ है, बेड़ा गर्क है। तो लोग हैं स्टील मिल से लेके पीआईए तक और पीआईए से लेके रेलवे तक इस मुल्क में खाई जा चुकी है। तो आप किस ज़माने की बात कर रहे हैं? तो इसलिए मुझे तो कोई बेहतरी की उम्मीद, बल्कि मुझे तो शायद इससे भी बदतर होता दिखाई दे रहा है।